नमस्कार साथियों आज है 29 अगस्त। 29 अगस्त को हम सभी लोग, हम भारतवासी एक स्पेशल दिन के रूप में मनाते हैं। कौन से दिन के रूप में मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। किसके? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं। इस दिन इस दिन को हम लोग खेल दिवस के लिए ही क्यों मनाते हैं, खेल से जुड़ करके ही क्यों देखते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देश में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था जिन्होंने खेलों में कोई रुचि न होते हुए भी अपनी साधना, अपनी लगन और मेहनत की बदौलत वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, भारत का नाम चारों दिशाओं में रोशन किया। ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था। इस दिन जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद का। किसका? मेजर ध्यानचंद जी का, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था, जिन्हें हम लोग हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। मेजर ध्यानचंद जी को हम लोग हॉकी के जादूगर के रूप में जानते हैं, यानी कि हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। क्या है? राष्ट्रीय खेल है हमारा हॉकी, और ये हॉकी के जादूगर हैं। इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां थी जो हॉकी का खेल खेलते हुए इन्होंने हासिल की थी? इन्होंने भारत को लगातार 3 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलवाए थे। कितने? 3 गोल्ड मेडल। कहां कहां पर? एम्स्टर्डम में, लॉस एंजलिस में, बर्लिन में। वो जानेंगे हम बाद में। पहले ये जान लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी जो थे, इनकी खेलों में कोई रुचि नहीं थी। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति अपनी लगन और मेहनत से काम करे तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो वो ना कर पाए। जब ये आर्मी में थे, एक सिपाही के पद पर। किसके? एक सिपाही के पद पर थे, तो वहां पर इन्हें खेलों में जाने की रुचि बढ़ी और धीरे धीरे ये अपने बटालियन में ही खेलते रहे, फिर ये कैंप्स में खेलते रहे और धीरे धीरे ये कहां पहुंच गए? ओलंपिक्स में। ओलंपिक में जाने के बाद पहला ओलंपिक एम्स्टर्डम में 1928 में इन्होंने हॉलैंड के खिलाफ जीत करके पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। यानी कि पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉलैंड को हरा के। दूसरा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता कब? लॉस एंजलिस में जब ओलंपिक हो रहा था, इन्होंने अमेरिका को हराया था। किसको? अमेरिका को हराने के बाद दूसरा गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद में 1936 में जो बर्लिन में ओलंपिक हुआ था, उसमें ये बतौर कप्तान गए हुए थे। यानी कि टीम की जिम्मेदारी, टीम की कमान मेजर ध्यानचंद जी के हाथों में थी, और इन्होंने कप्तान रहते हुए जर्मनी को हरा करके गोल्ड मेडल जीता। यानी कि 1928, 1932, 1936 लगातार 3 ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलवाए। ये उस दौर की बात थी जिस दौर में भारत में अंग्रेजी शासन चल रहा था। और एक खास बात तो ये है कि 1936 में जो गोल्ड मेडल दिलवाया था, उस दिन 14 अगस्त थी। क्या थी? 14 अगस्त। 14 अगस्त 1936 को इन्होंने तीसरा गोल्ड मेडल दिलवाया था। और ये सबसे बड़ी बात है कि 14 अगस्त को गोल्ड मेडल आता है और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद होता है। ये एक संयोग कह सकते हो इसको कि 14 और 15 हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। ये खेल दिवस जो है 29 अगस्त वाले दिन, उस दिन राष्ट्रपति, खेल दिवस वाले दिन राष्ट्रपति खेलों से चुने हुए खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करती है खिलाड़ियों को जो कि
अपने अपनी टीम से चुन करके बेहतरीन खिलाड़ी जो होते हैं वो चुन करके जाते हैं, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। 1956 में राष्ट्रपति के द्वारा मेजर ध्यानचंद पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। ये एक खेल ही नहीं, इन्होंने हॉकी को एक नया आयाम दिया। इन्होंने बताया कि किस तरह से इस खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्होंने दिखाया अपनी लगन, अपनी मेहनत की दम पर कहीं भी जाया जा सकता है। इनकी हॉकी की जो स्टिक थी, बहुत सारे किस्से जोड़ करके देखे जाते हैं। एक जगह पर खेल गए हुए थे अपनी टीम के साथ जुड़ करके, तो वहाँ पर क्या हुआ था इनके साथ कि ये जब हॉकी लेकर चलते थे मैदान में तो ऐसा लगता था मानो गेंद जो थी वो इनकी स्टिक में चिपक गई। तो कई बार इनकी स्टिक जो थी उसकी जांच भी हुई, तोड़ करके देखा भी गया कहीं इसके अंदर चुंबक तो नहीं है। कई बार ये चेक किया गया कहीं इन्होंने स्टिक पर गम तो नहीं लगा रखा है। सब कुछ कर लिया, लेकिन ध्यानचंद जी से हार गए सारे लोग कि वास्तव में ये हॉकी के जादूगर हैं, ये गेंद के साथ चलते हैं, गेंद इनके साथ चलती है। तो लास्ट में यही कहना है कि लगन, मेहनत आपको वो मुकाम हासिल करा सकती है जो साधारण व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता है। लोग सपने देखते रहते हैं और जो सपनों को साकार करना जानते हैं, जो सपनों को साकार करना चाहते हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं और मेहनत करते करते वो लोग आसमान को छूते हैं। और यही करके दिखाया था मेजर ध्यानचंद जी ने। तो आप सभी साथियों को अगर खेलों में रुचि है तो आगे बढ़िए और मेजर ध्यानचंद की तरह देश का नाम रोशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ध्यानचंद जी के बारे में जो जानकारी संक्षिप्त में दी है, अगर वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट करके शेयर जरूर करें।